हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, पढ़ रहे थे हम आज गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में। हमने जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिट चार्ज शीट्स, अपोजिट चार्ज पैरेलल शीट। क्या कह रहा है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दो विपरीत आवेशित समांतर चादरों के बीच। तो दो विपरीत आवेशित समांतर चादरों के बीच विद्युत, दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज है, यानी कि एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट है नेगेटिव, है ना। इसकी डेंसिटी सिग्मा वन, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन। एक ये पॉइंट पी डैश जो इनसे बाहर है और एक पॉइंट पी डैश जो इससे बाहर है, और इनके पॉइंट बीच में आने वाला पॉइंट पी। मान लेते हैं लेट सिग्मा वन एंड सिग्मा टू बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू शीट्स वन एंड टू प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्या कह रहे हैं? माना सिग्मा वन और सिग्मा टू तो पृष्ठ आवेश घनत्व हैं जो समांतर चादर एक और दो के। तो we have to calculate the electric field intensity at point outside the sheet, that is P dash, and inside the sheet, that is at P। हमें इन दोनों चादरों के मध्य P पर और बाहरी बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दो बिंदु है हमारे पास, एक इनके बीच में P, इनके बीच में आएगा एक P और इनके बाहर आएगा P डैश। ठीक है, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सबसे पहले चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए, मान लेते हैं E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है पहली शीट से। सो लेट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट वन। E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट टू। ठीक है, तो E1 जो है वो पहली चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र है, और E2 जो है वो दूसरी चादर द्वारा वैद्युत
क्षेत्र। ठीक है, तो E1 और E2 हमारे पास क्या है, दो चादरों द्वारा, अलग अलग चादरों द्वारा वैद्युत क्षेत्र हमारे पास। तो निकालते हैं सबसे पहले, वी नो दैट, निकालते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड द शीट, यानी कि एट P डैश, बाहरी बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कितना हम कैलकुलेट, पहले हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, देन फिर बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमने दो शीटें रख दी, एक प्लस है एक माइनस है। एक प्लस वाली शीट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो देखो प्लस वाली शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा E1, ठीक है, E1 प्लस से दूर, और माइनस की तरफ आएगा तो E2 माइनस की तरफ। सिमिलरली प्लस से दूर E1 है ना, और माइनस की तरफ यानी कि E2। P पॉइंट में देखो प्लस से दूर यानी कि E1 इधर की तरफ जाएगा, और माइनस की तरफ तो E2 भी इधर ही तरफ जाएगा। यानी कि P डैश पे आप P पॉइंट पे आप देखेंगे तो इनकी दिशाएं समान हैं, और P डैश बिंदु पे और P डैश बिंदु पे इनकी विपरीत दिशाएं हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। Let sigma 1 and sigma 2 be the surface charge density of two sheets 1 and 2 placed parallel to each other। माना सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो पृष्ठ आवेश घनत्व हैं जो समांतर चादर 1 और 2 के बीच के हैं। ठीक है ना, यहाँ 1 और 2 के हैं, दो समांतर चादर हैं, और उन दोनों चादरों के जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा 1 और we have to calculate the electric field intensity at point outside the sheet P dash and inside the sheet that is P। यानी कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बीच में, इन शीटों के बीच में P डैश, मतलब बाहरी बिंदु में P डैश और बीच में P पर। ठीक है, तो हमें इन दोनों चादरों के मध्य पर और P डैश यानी कि इन दोनों चादरों से बाहर के बिंदुओं पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1, और E2 हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड शीट 2। यानी कि E1 जो है पहली चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र, और E2 है दूसरी चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द शीट P डैश पर हम निकालते हैं बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो आपने देखा होगा जो बाहरी बिंदु थे, एक में प्लस था एक में माइनस था, तो इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा और इस माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो हम कहेंगे एट पॉइंट P डैश द इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 vector and E2 vector are in opposite directions। क्या कह रहे हैं, P डैश बिंदु पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में है। तो यदि दोनों विपरीत दिशा में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र। कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या करना है, E बराबर E1 माइनस E2। हम मान लेते हैं कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से। E बराबर हो जाएगा E1
अब आप सभी को पता है जो वैद्युत क्षेत्र चादरों द्वारा होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 है तो सिग्मा 1, E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाएगा हमारे पास सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई का मान आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस, हमारा मान आ जाएगा वैल्यू बन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन। नोट, इफ बोथ द शीट्स, अगर दोनों की दोनों चादरों पर हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि यदि दोनों चादरों के पास समान आवेश घनत्व है, यानी सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ई बराबर बन जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई बराबर हो जाएगा 0। हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वैल्यू क्षेत्र कितना आ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशाओं में दोनों के दोनों अपोजिट है तो माइनस कर देंगे। E1 का मान सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ जाएगा। ई बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नोट हमने क्या, इफ बोथ द शीट हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, यदि दोनों चादरों के पास समान आवेश घनत्व है, यानी कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा होता है ना, अगर दोनों के पास समान आवेश घनत्व होता है, यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ई का मान 0 है। इसको रखने पर ई का मान कितना आ जाएगा, 0। तो ये कहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर के पॉइंट पे 0 आ जाएगा। नाउ बात करते हैं दूसरी पॉइंट, एट या इन बिटवीन या इनसाइड, इनसाइड द शीट, यानी कि चादरों के बीच। चादरों के बीच की हम बात कर लेते हैं कि चादरों के बीच जो बिंदु है वहां पर कितना होगा। ठीक है, इनसाइड द शीट। तो इन बिटवीन द शीट या इनसाइड द शीट, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 vector and E2 vector are in same direction। क्या कह रहा है, चादरों के बीच बिंदु में, यानी मैं कह सकता हूं पी पर, दोनों वैद्युत क्षेत्र E1 और E2, E1 और E2 समान दिशा में, समान दिशा में, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर ये दोनों समान दिशा में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐड हो जाएगा, यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2। अब E1 का मान क्या है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान क्या है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई को ई रख देते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों के नीचे एलसीएम आ जाएगा और ये बन जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहीं पर बात करें, अगर
सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 समान होते हैं, यानी कि दोनों चादरों में समान आवेश घनत्व होता है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं ई बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कट जाएगा तो ई का मान आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है हमें, इतना विद्युत क्षेत्र मिलता है यदि दो विपरीत आवेश चादरें एक दूसरे के समांतर रखी गई हो, तो उसके मध्य पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या मिलता है, विद्युत क्षेत्र मिलता है। परंतु अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व समान है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन। डाउन करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अब जब हम जहाँ पर बोलेंगे कि सिग्मा 1 का मान भी सिग्मा 2 का मान भी बराबर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये थी गॉस थ्योरम की सारी अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब हम कैपेसिटर यानी कि धारिता की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।